कल हमने जाना था कि कौन कौन सी वस्तु का त्याग करना चाहिए। कल बहुत सारी वस्तुएं ऐसी आई थी जो खाने योग्य नहीं है और हम खाते हैं। ऐसी बहुत सारी वस्तुओं का विवेचन कल निकला था। कल यहाँ पर नहीं थे लेकिन ऋषिनगर में। अब उसके आगे समझते हैं, थोड़ी बहुत बता दें। जैसे कि उसमें कल बतलाया था कि बैंगन पेठा भी नहीं खाना चाहिए, और सेम, मूली, बेल का शरबत, बेल का रस, सब तरह के फूल, कमल, नाल, सूरणकंद, अदरक आदि पदार्थों को त्याग करना चाहिए। सितावर, ग्वारपाठा, गिलोय, अरनी, तुअर, अमरवेल आदि छोटी छोटी कच्ची इमली का भी सर्वथा त्याग कर देना चाहिए। उसे ये नहीं पता, लेकिन यहाँ मना किया है कि नहीं खाना चाहिए। हाँ, अब लेते हैं जिनको नहीं पता। और इसमें ये भी आया था कड़वी तुम्बी, घिया माने लौकी, तोरई। अब यहाँ पर तुम्बी के लिए कड़वी लिखा है, घिया तोरई तो मना किया है। तो कहने का मतलब ये आचार्य महाराज उमा स्वामी दक्षिण भारत में रहे, और दक्षिण भारत में ही अधिकतर सभी साधुओं ने ग्रंथ लिखे हैं, है ना। और वहां पर लौकी अवक्ष कही जाती है। हाँ, कैसे भाव हो जाए? ये लंबा क्या चीज है, क्या आप करें ऐसे विचार आ जाए? नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ दक्षिण भारत में लौकी अवश्य कटहल को खाते हैं, और जबकि यहाँ कटहल अवश्य है, और वहां तो उसे पनस का फल बोलते हैं, पनस पेड़ का फल कटहल, तो वहां उसे भक्षण करते हैं। यहाँ पर कटहल का निषेध करते हैं, अवश्य कहते हैं, क्योंकि वो देखने में बहुत बेकार लगता है। और हाँ, तो ये सब चीजें, जामुन भी मना किया है, नहीं खाना चाहिए। जामुन, तरबूज भी मना किया है। तो ये सब चीजें खाने को मना की हैं। और जिनके साथ दूधल मिल जाता है, कच्चे दूध से बनी हुई दही या कच्चा दूध, इसमें यदि दाल की चीजें मिलाकर खाई जाती हैं, जिनका दूधल हो जाता है, ऐसी चीजें मिला खाई जाती हैं। लार्स के मिलने पर उसमें बहुत सारे तरह जीवों की उत्पत्ति हो जाती है, इसीलिए वहाँ ये है, खाने योग्य नहीं है। हाँ, गर्म दूध के दही में दूधल नहीं माना गया है, लेकिन कच्चे दूध से और कच्चे दही से जो दही जमता है उसमें माना गया। और लेकिन श्रावकों के यहाँ क्या होता है, श्रावकों के यहाँ इस प्रकार से दही जमता है कि पुराने दही से नया दही जमा लिया जाता है, तो वो तो उनके लिए कच्चे के समान ही हो जाता है, चाहे वो गर्म दूध का ही क्यों न जमाया हो। दही से दही नहीं जमाना चाहिए कभी भी। दही से दही 24 घंटे का तो कैसा भी हो, हमेशा बादाम से या पत्थर मार्बल को खट्टा कर लिया जाए, या नारियल का, तो इस सब चीजों से नहीं जमाना चाहिए। दही से दही जमाते हैं, फिर उसके साथ दही बड़ा खाते हैं, बहुत सारे तरजीवों की उत्पत्ति होती है वहां पर, और तरजीवों घात करते हैं। हाँ, तो इसीलिए दही बड़ा
नहीं खाना चाहिए। कुछ भी कहीं भी अच्छा बनता हो, लेकिन ये अवक्ष्य है, क्योंकि उसको लार से मिलते ही, जीभ पे रखते ही अनंत अनंत जीव उसमें उत्पन्न हो जाते हैं, त्रस जीव, असंख्यात त्रस जीव। इसीलिए ये खाने योग्य नहीं बतलाया है। क्योंकि बाहर का शादी पार्टी का सब दही ऐसा ही होता है, कोई भी शुद्ध दही नहीं होता है। वो दही से ही दही बनाया जाता है, जामुन से दही जब बनाते हैं ना, जैसे अपन, हाँ, तो वो दही को ही जामुन बोल देते हैं और उससे नया दही जमाते हैं, तो वो हमेशा अवक्ष्य है, खाने योग्य नहीं है। ये सब चीज़ें कल बतलाई थी, बहुत सारी चीज़ें हैं और भी। तो ये सब, जैसे गीले पात्र में रखे हुए भोजनों का त्याग करना चाहिए। जो नीम, गोभी, कचनार आदि के फूलों का भक्षण करते हैं, 2 दिन की रखी हुई छाछ दही खाते हैं, 2 दिन की रखी हुई कांजी खाते हैं, तब बिना छने पानी को पीने में काम में लाते हैं, अथवा सवेरे के पानी छान दिया और फिर शाम को पीते हैं, दिन भर काम में लेते हैं सवेरे के छने पानी को, ऐसे ग्रस्त मद्यपान करने वालों के समान कहे जाते हैं, शराब पीने वालों। क्योंकि शराब में जिस प्रकार से जीवों की हिंसा दोष लगता है, उसी प्रकार से सुबह के छने हुए जल को दिन भर काम में लेने से दोष लगता है। तो गर्म करके तो रखना ही चाहिए, 24 घंटे उसकी मर्यादा बना के उसे रखो, फिर उसे ठंडा करके पीते रहो, वो सबसे श्रेष्ठ है। नहीं हो गया, क्यों हो जाएगा? नहीं हो, गर्म करके फ्रिज में रखोगे तो उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसमें जीवों की उत्पत्ति नहीं होती है। एक बार मर्यादा बन गई, बस ये अपन को ढक कर रखना होता है। यदि खुला रख दिया तो उसमें फ्रिज के जो जीवाणु है, वो गैस आदि उसमें गिर सकती है, तो वो फिर बेकार हो जाएगा। तो इसीलिए हमेशा ढक कर रखनी चाहिए हर चीज़ फ्रिज के अंदर। फ्रिज के अंदर कोई भी चीज़ खुली ही नहीं रखनी चाहिए, सब चीज़ ढक कर रखनी चाहिए, क्योंकि उसमें वाष्प बनती है, वाष्प बनने के बाद टपकती है, और वो टपकती है, खुली हुई रखी होगी कोई भी चीज़ तो उसमें गिरेगी, तो वो तो अनछना जल है जो टपका है, तो इसीलिए फिर वो खाने योग्य नहीं रह जाता है। हाँ, तो ये सब चीज़ें, हाँ, बूंदी का रायता भी दुदल हो जाएगा, बेसन की बूंदी, आटे की बूंदी का नहीं, बेसन की बूंदी। क्योंकि गेहूं की 2 दल नहीं होते, चने के 2 दल हो जाते हैं, 2 पार्टों में विभक्त हो जाता है चना, लेकिन गेहूं नहीं होता है, इसलिए गेहूं की बूंदी चल जाएगी, आटे की बूंदी, वो बेसन की बूंदी नहीं चलेगी। ये समझना चाहिए। आगे बता रहे हैं, प्रसर पतत महापुरे, जी ऊपर वाली, मांस रक्तार्ध चरमा स्थिर सुरा दर्शन ततस्तजेत, मृतांगी वीक्षणादन्ने प्रत्याख्यानान् सेवनात्, सप्तांतराया सन्तिह पालनीया ही श्रावकैः, अन्येषां दुर्भत्वाच्च सप्तैव नाधिकामतः। अब ये श्रावकों को अंतराय कौन कौन से पालने चाहिए बताए जा रहे हैं। मांस, रुधिर, खून, कच्चा चमड़ा, गीली हड्डी और मद्य को, शराब को देखकर प्रत्येक श्रावक को अपना भोजन छोड़ देना चाहिए। यदि ये चीजें दिख जाएं, यदि आपको भोजन करते हुए किसी का मांस दिख जाए, खून दिख जाए, कच्चा चमड़ा दिख जाए या गीली हड्डी दिख जाए, शराब दिख जाए, तो आपको उसी वक्त अंतराय पालन करते हुए भोजन छोड़ देना चाहिए। इसी प्रकार भोजन में मरा हुआ जीव दिखाई पड़ जाए तो भोजन का त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि वो भी मांस ही है, मरा हुआ जीव। तथा त्याग किया हुआ पदार्थ यदि सेवन करने में आ जाए तो ही भोजन का त्याग कर देना चाहिए। जो चीज हमने त्याग कर दी है और वो चीज खाने में आ जाती है तो प्रत्याख्यान नाम का अंतराय होता है, प्रत्याख्यान लक्षण। इस प्रकार ये 7 अंतराय आचार्यों ने बतलाए हैं। प्रत्येक श्रावक को इनका पालन अवश्य करना चाहिए।
इनके सिवाय अंतराय तो और भी है, परंतु वे अत्यंत कठिन है, इसलिए यहाँ पर 7 ही अंतराय बतलाए, अधिक नहीं बतलाए। क्या क्या कह रहे? हाँ वो दोष अपन को उस समय जब खाया था अनजाने में, अज्ञानता का दोष लगा, फिर उसके बाद अपने प्रायश्चित स्वरूप उसका दुगना त्याग कर दिया है, तो वो दोष कमजोर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार ये 7 अंतराय हमें कम से कम पालने ही चाहिए। श्रावकों को ये 7 चीजें तो माननी चाहिए। क्या क्या? मांस दिख जाए, खून दिख जाए, कच्चा चमड़ा, गीली हड्डी और शराब, इन सब को देखकर भोजन छोड़ देना चाहिए। समझ में आ गया? और इसके साथ साथ मरा हुआ जीव भोजन में दिख जाए, या फिर तुमने जो त्याग कर दिया, जैसे तुमने आज के दिन मीठे का त्याग कर दिया और मीठा आ गया, तो फिर क्या करोगे? त्याग कर देंगे, है ना। ये प्रत्यख्यान नाम का अंतराय है। तो ये 7 अंतराय तो बतलाए ही हैं। इसके आगे प्रसर्पत महापुरे पंततः प्राणिनो विषम यत्रा नेत्रावलोक्यन्ते तत्र रात्रौ न बुध्यते। तो यहाँ श्रावकों के लिए बाल का अंतराय नहीं बतलाया कि बाल आ जाए तो अंतराय कर दो, ये मनराजों के लिए है ना। हाँ, श्रावकों के लिए बाल का नहीं बतलाया, इसमें 7 ही बताए। श्रावकों को बाल का कैसे पालना है? तो श्रावकों को बाल का इस प्रकार से पालना होता है कि जिसमें निकला है वो चीज हटा दीजिए, उसके पश्चात आपकी थाली में इतना है उतना ही खाइए, दोबारा मत परसवाइए, ऊपर से कुछ मत लीजिए। जितना 1 गिलास पानी भी तो बस उतना ही पानी पीजिए, दोबारा मत पीजिए, ऊपर से मत लीजिए। मतलब फिर उसके पश्चात सामायिक कर लो, दूसरी वेला आ जाए तो फिर खा लो, कोई मना नहीं है तुम लोगों के लिए। हाँ, रात्रि में घोर अंधकार छा जाता है, इसलिए उसमें भोजन में पड़े हुए प्राणी दिखाई नहीं पड़ते, इसलिए सज्जन पुरुष रात्रि भोजन कभी नहीं करते हैं। रात्रि में यदि प्रकाश किया जाए तो पतंगा आदि अनेक जंतु आ जाते हैं, इसलिए रात्रि भोजन बनाना भी नहीं चाहिए, न रात्रि का बना भोजन कभी खाना चाहिए। इसीलिए जो रात में खाता है, बनाता है, खिलाता है, सब दोषी हैं, दोष कमाते हैं। इसलिए हमें दोषों से बचने के लिए रात्रि भोजन का खाने का त्याग और बनाने का त्याग, खिलाने का त्याग। तो वो रात्रि दोष ही है, 4 बजे उठ के बना रहे हो तो जाओ बाहर गांव, अगले क्या जरूरत है इतनी जल्दी जाने की? हमें यदि आपको खाना ही है, दिन में बना लो 1 दिन पहले, और ऐसी वस्तु ले जाओ जो 24 घंटे की मर्यादा रहे उसकी, ऐसी बनाओ, दिन में बनाओ। जरूरी रात में सुबह उठ के 4 बजे से बनाने लग जाओ? अब तुम जानो। मक्षिका कुरुदे छर्दी कुष्ठ व्याधिम च कोकिला मेधा पीपलिकावश्यम निर्वास्यति वक्षता। दंतखंडम सत्खंडम गोमया कुरुते गिनाम भोज्ये चामलतायु का वितनोति जलोदरम। यदि भोजन के साथ मक्खी पेट में चली जाए तो बवन हो जाता है, इसीलिए रात में नहीं खाना चाहिए। रात में मक्खी गिर जाए क्या पता चल रहा है, और यदि चली जाए पेट में तो उल्टी हो जाती है। यदि छोटी छिपकली या कंसारी चली जाए तो कोल्ड रोग हो जाता है शरीर में, और चींटी पेट में चली जाए तो बुद्धि बिगड़ जाती है, बुद्धि खराब हो जाएगी चींटी खा लोगे तो। यदि पत्थर का टुकड़ा मुंह में आ जाए तो दांत टूट जाता है, यदि गोबर चला जाए तो गिलानी हो जाती, घृणा हो जाती भोजन से, और यदि भोजन में जुआ चला जाए तो जलोदर रोग हो जाता है। क्या? जुआ। ये बता रहे हैं कि रात्रि में कुछ भी भोजन में आ सकता है, गिर सकता है, इसीलिए हमें रात्रि में भोजन में मिले हुए अनेक जीव दिखाई नहीं देते हैं। उनमें से कितने जीव विषैले होते हैं कि जिनके पेट में चले जाने पर अनेक प्रकार के रोग हो जाते हैं, इसलिए रात्रि भोजन कभी नहीं करना चाहिए, ना बनाना चाहिए। ये बता रहे हैं। समझ में आया?
हाँ मर गई, बर्रैया ही काटने से मर गई। अच्छा जीभ पे, मतलब रात में भोजन करते हुए एक महिला को जीभ पर बर्रैया ने काट लिया तो वो मर गई सुबह होते ही। सुबह मरी मली, तो इसीलिए रात में आते हुए नहीं दिखी, अंधेरे में काट लिया उसने। इसलिए रात में ना बोलना चाहिए ज्यादा, मुंह खोलोगे तो मर रही है मुंह चली जाएगी, काट लेगी मर जाओगे। रात में मौन रहना चाहिए, अधिक से अधिक बोलना भी नहीं चाहिए ज्यादा। हाँ सुरोरुह स्वधंसम कंठ पीड़ा च कंठका विक्षिका तालु भंगम चा तनुत नाथ संशया। यदि बाल खाने में आ जाए तो स्वर भंग हो जाता है, गले में खराश हो जाती है, स्वर भंग हो जाता है। यदि कांटा खाने में आ जाए तो कंठ में पीड़ा हो जाती है। यदि कोई कांटा उस भोजन में गिर जाए, वो चला जाए तो कंठ में पीड़ा हो जाती, छिल जाता है। और यदि बिच्छू खाने में आ जाए तो तालु का भंग हो जाता है, जिससे हम बोलते हैं तालु लटक रहा होता है, वो भी नष्ट हो जाता है यदि बिच्छू चला गया छोटा सा। और इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है कि ये सब खाने से ऐसा होता है। इसीलिए रात्रि भोजन कभी नहीं करना चाहिए। कितने सारे दोष हैं रात्रि में करने के, और भी बता रहे हैं, सुनते जाओ। ये तो अन्नी पीप जायन्ते दोषा वाचा मगोचरा विमंचन्ते तदासंता पाप कित्त अनुशासनम। रात्रि भोजन करने से और भी अनेक प्रकार के दोष उत्पन्न होते हैं जो वाणी से कभी कहे भी नहीं जा सकते। यही समझकर सज्जन पुरुषों को अनेक पाप उत्पन्न करने वाले रात्रि के भोजन का अवश्य त्याग कर देना चाहिए, अन्यथा वह निशाचर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? निशाचर। जो रात्रि में चरते हैं निशाचर कहे जाते हैं। इसीलिए कभी भी रात्रि भोजन पानी कुछ भी नहीं ग्रहण करना चाहिए। सूर्योदय के बाद उठते हैं उनको निशाचर नहीं, उनको तो राक्षस कहते हैं। ये रात्रौ सर्वदाहारं वर्जयन्ति समेधसा तेषां पक्षोपवासस्य फलं मासेन जायते। जो बुद्धिमान पुरुष रात्रि में सब प्रकार के आहार का त्याग कर देते हैं उनको 15 दिन, एक महीने में 15 दिन के उपवास का फल मिलता है। वर्ष भर में 6 महीने का उपवास हो जाता है रात्रि में पानी का त्याग कर देने से। सूर्योदय के बाद, सूर्यास्त के बाद जो रात्रि में पानी का त्याग कर देते 4 प्रकार के आहार जल का, उन्हें पूरे दिन कितनी बार भी खाओ, 10 बार, 6 बार, 50 बार, फिर भी महीने में 15 दिन का उपवास का फल मिलेगा और साल में 6 महीने का। चाहिए तो त्याग कर दो। रात्रि में पानी भी नहीं ग्रहण करेंगे तभी जाकर आपको उत्तम उपवास का फल मिलेगा, अन्यथा नहीं। बस लोग कहते हैं कि महाराज जी हम 8 बजे तक लेते हैं, 10 बजे तक लेते हैं, इसके बाद नहीं लेते हैं। कुछ भी कितने बजे तक भी लो, तुमने रात्रि होते यदि 1 मिनट के बाद भी लिया है तो भी रात्रि में लिया है, वो पूरा दोष लगेगा ही लगेगा। तो इसीलिए हमें सूर्यास्त के बाद लेना नहीं चाहिए। और इसके आगे बता रहे हैं खाद्यंत और निशम यत्र तिष्ठन्ति वस्तुचेतनः सिंहपुष्य परिविष्टास्ते कथम पशवो न चा। जिनकी आत्मा की शक्ति नष्ट सी हो गई है, ऐसे जो लोग रात दिन खाते रहते हैं उन्हें बिना सींग पूंछ के पशु ही समझना चाहिए। बिना सींग और पूंछ के कौन है ये? पशु है। कौन? जो रात दिन खाते ही रहते हैं, ना दिन का अंतर देखते ना रात का, निरंतर चलते ही रहते हैं, क्योंकि उनकी आत्मा की शक्ति नष्ट हो चुकी है। आत्मा में शक्ति नहीं है, सहन शक्ति नहीं थी तो रात में खा रहे हैं। जिस प्रकार पशु विवेक विहीन होते हैं उसी प्रकार रात्रि में खाना भी विवेकहीनता है। इसीलिए बिना पूंछ सिंह के पशु कहे जाते हैं। समझ आ गया कौन है हम? बिना सींग और बिना
पूंछ वाले पशु, क्योंकि जो रात्रि में खाते पीते हैं वो सब इसी प्रकार की श्रेणी में आते हैं। बासुरस्य मुखे चांते विमुच्य घटकाद्वयम् योसनं सम्यगाधत्ते तस्या तदनुव्रतम्। जो पुरुष प्रातः काल की 2 घड़ी छोड़कर और सायकाल की 2 घड़ी छोड़कर, मतलब सूर्योदय के 2 घड़ी बाद, सूर्योदय से 7 बजे होता है तो उसके 48 मिनट बाद भोजन करना चाहिए, और सूर्य अस्त के 2 घड़ी पहले, ये सूर्य अस्त आपका 7 बजे होता है तो उसके 48 मिनट पहले, मतलब 6:15 बजे तक खा लेना चाहिए। उसी के रात्रि भोजन त्याग नाम का बस समझना चाहिए। तो यहाँ बताया है जो पुरुष प्रातः काल की 2 घड़ी छोड़कर और सायकाल की 2 घड़ी छोड़कर भोजन करता है उसी के रात्रि भोजन के त्याग नाम का तो समझना चाहिए। ऐसा आचार्य उमा स्वामी मोहनराज बतला रहे हैं। ये नहीं होता कि वो दिन डूबता जा रहा है और अम्मा ही बैठते जा रहे हैं, तो वो तो रात्रि में ही चल रहा है। इसीलिए हम रात्रि में खाने वाले बिना सींग और बिना पूंछ के जानवर हैं। रात्रि भक्ति परित्याग फलम गोमायुर्निरतम तत्याग फलम चापि लोकैर्दिष्टम धनश्रिया। रात्रि में भोजन करने के त्याग करने का फल एक श्रृंगार को प्राप्त हुआ था और उसके त्याग ना करने का फल धनश्री को प्राप्त हुआ था। इन दोनों का फल सब लोगों ने देखा था। एक श्रृंगार ने किसी मुनराज से रात्रि भोजन का त्याग करने का व्रत लिया था, उसके फल से स्वर्ग में उत्पन्न हुआ। श्रृंगार कौन होता है? श्रृंगार जे शेर, जे जिसे अपन क्या बोलते हैं, लोमड़ी। लोमड़ी, श्रृंगार को लोमड़ी। तो लोमड़ी ने रात्रि भोजन का त्याग कर दिया था, मुनराज से व्रत लिया था, तो वो स्वर्ग में उत्पन्न हुई। और धनश्री नाम की स्त्री थी, वो रात्रि में ही खाती थी, बहुत शौक था उसे रात में खाने का। दुर्गति को गई। कहाँ पर धनश्री थी और कहाँ नरकगामी हुई। इसीलिए कभी भी रात में नहीं खाना चाहिए। और रात में खाने वाले क्या बनते हैं और बतला देते हैं 2 गाथाओं के माध्यम से। उलूक काक मार्जार गृद्ध संबर सुकरहा ऐ वृश्चिक गोदास्य जायन्ते रात्रि भोजनात्। तो जे रात्रि भोजन करने वालों को उल्लू, कौआ, बिल्ली, गीद माने गधा, अच्छा गिद्ध, हाँ गिद्ध, भेड़िया, सुअर, सर्प, बिच्छू, गो आदि नीच पर्याय प्राप्त होती हैं। इसीलिए रात्रि में कभी भोजन नहीं करना चाहिए। अंतिम गाथा है रात्रि भक्ति विमुक्तस्य गुणा खलु जन्मना सर्वज्ञ मंतरेन्नान्यो न सम्यक्त्वमितीश्वरः। जो पुरुष रात्रि भोजन का सर्वथा त्याग कर देता है, उस पुरुष में जो गुण उत्पन्न होते हैं उनको सर्वज्ञ के सिवाय अन्य कोई नहीं कह सकता। तो इसीलिए रात्रि में भोजन का 4 प्रकार के आहार पानी का जो त्याग कर देता है, उसके अंदर जो गुण उत्पन्न होते हैं उससे सर्वज्ञ देव के सिवा, केवल भगवान के सिवा और कोई कहने में सक्षम नहीं है। इतने महान गुणों को प्राप्त कर लेता है जो रात्रि में 4 प्रकार के आहार जल का त्याग कर देता है। अन्यथा उसके अंदर निरंतर अवगुण दिखाई देते हैं, सदगुण तो होते ही नहीं है। इसीलिए हमें रात्रि उनका त्याग पूरे मन वचन काया से करना चाहिए। और किस प्रकार से? सूर्योदय के 2 घड़ी बाद भोजन ग्रहण करना और सूर्य अस्त से 2 घड़ी पहले, तो ही रात्रि उनके त्यागी, अन्यथा नहीं कहलाओगे। तो इस प्रकार समझते हुए हमें त्याग करना चाहिए। इसके आगे अपन कल समझेंगे 12 व्रतों के बारे में। अब दूसरी प्रतिमा के बारे में आएगा 12 व्रत। अथ अपराणिक स्वाध्याय निष्ठापन क्रिया एवं पूर्वाचारण क्रमेण सकर्मक्षयार्थम भाव पूजा वंदना स्तव स्वेतम श्री शुद्ध भक्ति का आश्रम करुवे हम। आज 14 से बड़ा प्रतिक्रमण है।